बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य कर रहे थे। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। दूर दूर तक उनके पराक्रम और धैर्य की गाथाएं गाई जाती थीं। श्री कृष्ण न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महान व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसी प्रकार की एक कहानी है जिसमें एक राजा को श्री कृष्ण ने जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम राजा वृज्रसिंह था। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसके राज्य में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजा को अपने पराक्रम और शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था और दूसरों को तुच्छ मानता था। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार ने जन्म लिया और वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। राजा का अहंकार इस कदर बढ़ गया कि वह खुद को भगवान से भी श्रेष्ठ मानने लगा। वह सोचता था कि उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसने अपने दरबारियों से भी कहना शुरू कर दिया कि उसे कोई नहीं हरा सकता और उसकी शक्ति के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। एक दिन राजा वृज्रसिंह ने सुना कि द्वारका में श्री कृष्ण नाम के एक राजा हैं जिनकी बुद्धिमानी और पराक्रम की बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। उसने सोचा, मैं उनसे मिलकर देखना चाहता हूं कि वास्तव में वह कितने महान हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वे मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। राजा ने तुरंत अपने साथियों के साथ द्वारका जाने का निश्चय किया। वह अपने राजसी धाम धूम के साथ द्वारका पहुंचा। जब वह श्री कृष्ण के महल में पहुंचा तो वह श्री कृष्ण की सादगी देखकर चकित हो गया। महल में कोई दिखावा नहीं था, न ही किसी प्रकार का शोर। सब कुछ शांत और सरल था। राजा वृज्रसिंह ने श्री कृष्ण से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने राजा का स्वागत बड़ी विनम्रता से किया। वे जानते थे कि राजा के भीतर अहंकार भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने राजा को इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजा को सहजता से बैठाया और उनके सम्मान के लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन करते समय राजा ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बुद्धिमानी कितनी गहरी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही बहुत महान हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा पाठ सिखा सकता हूं जो जीवन के सत्य को प्रकट करेगा। राजा ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा, ठीक है, मुझे वह पाठ सिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं या नहीं। श्री कृष्ण ने राजा को एक काम सौंपा। उन्होंने राजा को एक कांच का प्याला दिया और कहा, राजन, आप इस प्याले को अपने सिर पर रखकर पूरे द्वारका नगरी का चक्कर लगाइए, लेकिन ध्यान रखें कि प्याला टूटे नहीं। यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसे यह काम बहुत सरल लगा। वह तुरंत प्याले को अपने सिर पर रखकर द्वारका की गलियों में निकल पड़ा। राजा ने जैसे ही द्वारका के बाजार में कदम रखा, उसे चारों ओर शोर सुनाई दिया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन राजा को अपने सिर पर रखा प्याला बचाने पर ध्यान केंद्रित करना था। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं प्याला गिर न जाए। उसकी सारी शक्ति और ध्यान उसी प्याले पर था। एक पल भी उसकी नजर प्याले से नहीं हटती थी। किसी प्रकार राजा ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और वापस महल पहुंचा। जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा, उसने चैन की सांस ली और प्याला श्री कृष्ण को लौटा दिया। वह बहुत थक चुका था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आपने यात्रा कैसे पूरी की? राजा ने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरी सारा ध्यान केवल प्याले पर था। मैं पूरे समय चिंतित था कि कहीं यह प्याला टूट न जाए। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, राजन, ठीक वैसे ही जीवन है। जैसे आप प्याले को टूटने से बचाने के लिए सतर्क थे, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपका ध्यान प्याले पर था, इसलिए आप बाजार के शोर शराबे को नजरअंदाज कर पाए। ठीक वैसे ही
अगर हम अपने जीवन के सही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें तो दुनिया की परेशानियां और अहंकार हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी शक्ति और समृद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन का सत्य और कर्तव्य है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी और वचन दिया कि वह अब अहंकार से दूर रहकर एक सच्चे शासक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली और समृद्ध क्यों न हों, यदि हमारा ध्यान जीवन के सच्चे उद्देश्य पर नहीं है तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। अहंकार और अभिमान हमें अंधा कर सकते हैं, लेकिन जब हम विनम्रता से जीवन के सत्य को स्वीकारते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। याद रखें,